हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल इंग्लिश विद सुफियान में। गाइस, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ वो है बिजनेसमैन्स डेब्ट, यानी कि बिजनेसमैन का कर्जा। दोस्तों, बहुत ही अच्छी स्टोरी है और मैं आपको बता दूं कि मेरी सुनाई हुई स्टोरीज़ में से सबसे बढ़िया स्टोरी है, क्योंकि इसमें आपको एक टर्निंग पॉइंट देखने को मिलेगा। बिल्कुल सस्पेंस वाली स्टोरी है। दोस्तों, बहुत कुछ इस स्टोरी से आपको सीखने को मिलेगा। इसमें बहुत से ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो कि ग्रामेटिकली आपको समझाऊंगा, और दूसरी बात दोस्तों कि मैं एक एक वर्ड की मीनिंग यहाँ पर लिखता जाऊंगा ताकि आपके लिए उसको समझना और पढ़ना काफ़ी हद तक आसान हो जाए। और दोस्तों, कभी भी आप कोई बुक पढ़ें तो आप उसकी मीनिंग अच्छे से निकाल पाएं कि कैसे बात की गई है और इसके सेंस को कैसे पहचानना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। बिजनेसमैन्स डेब्ट। बिजनेसमैन का मतलब होता है व्यापारी। व्यापारी, एपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का, और डेब्ट का मतलब होता है कर्ज। डेब्ट का मतलब क्या होता है? कर्ज। वंस अ बिजनेसमैन वेंट इनटू डेब्ट्स एंड कुड सी नो वे आउट। देखिए क्या है, वंस एक बार। एक बार, ए का मतलब होता है एक, बिजनेसमैन का मतलब होता है व्यापारी। एक बार एक व्यापारी वेंट का मतलब होता है गया। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा कि यहाँ पे कुछ सेंस हैं जो मैं आपको समझाऊंगा इस स्टोरी के अकॉर्डिंग, तो ध्यान दीजिएगा। वेंट गया, इनटू का मतलब में, डेब्ट्स का मतलब कर्ज। डेब्ट्स का मतलब क्या होता है? कर्ज। एंड और कुड का मतलब होता है सका। कुड का मतलब क्या होता है? सका। सी का मतलब देख। नो का मतलब नहीं। वे का मतलब होता है रास्ता। आउट का मतलब होता है बाहर। अब दोस्तों, इसको समझते हैं। वंस अ बिजनेसमैन, एक बार एक व्यापारी, वेंट इनटू डेब्ट्स, कर्ज में गया। कहाँ गया? डूब गया। एंड कुड सी नो वे टू आउट, और उसके पास कोई भी रास्ता नहीं था उससे बाहर निकलने का। बात समझ में आ गई? वेंट इनटू डेब्ट, कर्ज में गया, एंड कुड सी नो वे, और वो नहीं देख सका कोई भी रास्ता आउट, बाहर आने का। हिज कस्टमर्स वर नॉट मेकिंग पेमेंट्स टू हिम एंड हिज सप्लायर्स वर डिमांडिंग पेमेंट्स। चलिए इसको समझते हैं। हिज यानी कि उसके, कस्टमर्स कहते हैं ग्राहक को। उसके जो ग्राहक थे, वर का मतलब थे, नॉट का मतलब नहीं। क्या नहीं थे? मेकिंग पेमेंट, यानी पेमेंट करना। पेमेंट का मतलब होता है भुगतान। मेकिंग का मतलब होता है बनाना, लेकिन यहाँ करने के सेंस में इस्तेमाल किया जा रहा है, याद रखिएगा, ठीक है? भुगतान करना। तो हिज कस्टमर वर नॉट, उसके कस्टमर नहीं थे मेकिंग पेमेंट, भुगतान कर रहे। तो उसके कस्टमर, जो उसके ग्राहक थे, वो उसे भुगतान नहीं कर रहे थे। गाइज, यहाँ पर जो वर्ड्स आ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें आप नोट करते चलें। मेकिंग का मतलब होता है बना रहा, लेकिन गाइज मेकिंग पेमेंट अगर आ जाएगा तो इसका मतलब हो जाएगा भुगतान करना या भुगतान कर रहे। भुगतान कर रहे, नॉट यानी कि नहीं, वर का मतलब थे। वर नॉट मेकिंग पेमेंट, भुगतान नहीं कर रहे थे। टू हिम, उसे। एंड और हिज सप्लायर, हिज यानी उसके, सप्लायर दोस्तों कहते हैं देने वाला, जैसे कोई चीज़ की सप्लाई करने वाला। जब हम बिजनेस करते हैं तो हमारे पास सप्लायर होते हैं ना, जो हमें सामान प्रोवाइड करते हैं, उन्हें सप्लायर कहते हैं। वर डिमांडिंग, वर का मतलब थे, डिमांडिंग का मतलब मांग रहे या मांग कर रहे। दोस्तों, इसको नोट कर लें, बहुत अच्छा वर्ड है। डिमांडिंग मतलब मांग कर रहे हैं, पेमेंट्स यानी कि भुगतान। तो यहाँ पे क्या बात निकल करके आई कि टू हिम एंड और हिज सप्लायर, और उसके जो देने वाले थे, वर डिमांडिंग, वो मांग कर रहे थे पेमेंट की, भुगतान की। एक तरफ कस्टमर उसको पेमेंट नहीं कर रहे थे, दूसरी तरफ उसके जो सप्लायर थे वो डिमांड कर रहे थे पेमेंट्स की। ही वॉज इन ग्रेव फाइनेंशियल प्रॉब्लम। ही का मतलब वह, वॉज का मतलब था। यहाँ वर था, देखिए वर का मतलब थे। वर जो है जब एक से ज़्यादा होंगे तब इस्तेमाल करेंगे, और वॉज जो है वो किसी एक के लिए इस्तेमाल होता है। वॉज का मतलब था, इन का मतलब में, ग्रेव एक, ए का मतलब होता है एक, ग्रेव का मतलब होता है गंभीर। क्या होता है? गंभीर, ठीक है। ग्रेव का मतलब होता है गंभीर। फाइनेंशियल का मतलब आर्थिक। फाइनेंशियल का मतलब क्या होता है? आर्थिक।
प्रॉब्लम का मतलब होता है परेशानी या समस्या। मैंने परेशानी लिख दिया ताकि आप आराम से उसे समझ सकें। तो वो एक गंभीर आर्थिक प्रॉब्लम में, आर्थिक परेशानी में घिर गया था। तो ही वॉज इन अ ग्रेव फाइनेंशियल प्रॉब्लम। वन इवनिंग, एक शाम, इवनिंग का मतलब होता है शाम। ही वॉज सिटिंग, ही वह, वॉज का मतलब था, सिटिंग का मतलब बैठा। देखिए जब कोई कहीं कहीं बैठा होता है दोस्तों तो वहाँ पे सिटिंग का यूज़ करते हैं, ध्यान दीजिएगा इस बात को, क्योंकि जब कोई बैठा है तो इट मीन्स कि बैठने का काम लगातार चल रहा है जब तक कि वो उठ नहीं जाएगा, तो इसलिए सिटिंग का यूज़ करेंगे। ऑन अ बेंच, ऑन का मतलब होता है पर, ए का मतलब होता है एक, और बेंच आप जानते ही हैं दोस्तों बेंच। इन अ पार्क, इन यानी कि में, ए का मतलब एक, पार्क का मतलब आप जानते हैं पार्क, बच्चे जहाँ खेलते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है कि वन इवनिंग, क्या होता है कि वन इवनिंग ही वॉज सिटिंग, एक शाम वो बैठा हुआ था, ऑन अ बेंच, एक बेंच पर, इन अ पार्क, पार्क में, ही वॉज थिंकिंग, वो सोच रहा था, ही वह, वॉज का मतलब था, थिंकिंग का मतलब सोच रहा, थिंकिंग का मतलब सोच रहा, तो वो सोच रहा था दैट कि ही वुड, ही का मतलब वह, वुड, वुड का मतलब होगा, वुड का मतलब हो जाएगा या होगा, यकीनन, श्योरली का मतलब होता है यकीनन, इसे नोट कर लें दोस्तों। श्योरली का मतलब क्या होता है, यकीनन या अवश्य। बिकम का मतलब होता है होना या हो जाना, बिकम का मतलब हो जाना। बैंक करप्ट कहते हैं बैंक भ्रष्ट को, जो बैंक में भ्रष्टाचार करता है, यानी बैंक का अमाउंट ले लिया या रिटर्न नहीं किया, तो ऐसे लोगों को बैंक करप्ट कहते हैं, ठीक है। तो ही वॉज थिंकिंग, वो सोच रहा था दैट ही वुड श्योरली, कि वो ज़रूर हो जाएगा बैंक करप्ट, क्योंकि भाई इतने कर्ज हैं, वो बैंक को भी पैसा कर्जा भी नहीं चुका पा रहा। सडनली, अचानक, सडनली एन ओल्ड मैन अपीयर्ड, अचानक एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। एन का मतलब होता है एक, ओल्ड मैन का मतलब बूढ़ा आदमी, बूढ़ा आदमी। अपीयर्ड का मतलब होता है प्रकट हुआ, लेकिन कोई आदमी प्रकट तो होगा नहीं, तो इसलिए दिखाई दिया, ठीक है, दिखाई दिया। बिफोर हिम, उसके सामने, उसके, हिम का मतलब उसके, बिफोर मतलब सामने, मैंने आगे पीछे लिख दिया गाइस, कंफ्यूज नहीं होइएगा। बिफोर का मतलब सामने, हिम का मतलब उसके, ठीक है। बिफोर पीछे के लिए भी यूज होता है। एंड सेड, और कहा, क्या कहा, एंड सेड और कहा, आई थिंक, मेरे ख्याल से, या मेरा सोचना है, आई थिंक मेरा सोचना है या मेरी समझ से, समथिंग इज ट्रबलिंग यू, समथिंग का मतलब कुछ, इज का मतलब है, ट्रबलिंग का मतलब परेशान, परेशान, यू का मतलब तुम्हें। ध्यान से समझिएगा, ठीक है दोस्तों। आई थिंक मेरे ख्याल से, समथिंग इज ट्रबलिंग यू, कुछ तुम्हें परेशान कर रहा। अब कौन पूछ रहा है, ये बूढ़ा आदमी। दोस्तों बिफोर हमने यहाँ पे जो इसका जो ट्रांसलेशन है, अपीयर्ड बिफोर हिम, उसके सामने बिफोर का मतलब पहले भी होता है, ठीक है। तो आप ये मत सोचिएगा बिफोर सर बाद में बता रहे हैं, तो ऐसा नहीं, बिफोर का मतलब पहले भी होता है और सामने भी उसके, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ भी यूज़ होता है, इन फ्रंट ऑफ सामने के लिए यूज़ करते हैं। तो समथिंग इज ट्रबलिंग यू, कि कुछ तुम्हें परेशान कर रहा है। आफ्टर लिसनिंग, आफ्टर का मतलब होता है बाद में, लिसनिंग का मतलब सुनकर, टू द बिजनेसमैन, टू यानी को, बिजनेसमैन का मतलब व्यापारी। अब बिजनेसमैन है तो व्यापारी का दुखद, ट्रैजिक, ट्रैजिक का मतलब क्या होता है, दुखद। दोस्तों इसे नोट कर लें, बहुत अच्छा वर्ड है ट्रैजिक। ट्रैजिक का मतलब क्या होता है, दुखद। स्टोरी का मतलब कहानी। तो बाद में जब वो सुनता है बिजनेसमैन की ये दुखद कहानी, ही सेड, वो बोला, ही सेड, वह बोला। अब देखिए वो क्या बोलता है, आई थिंक, मेरे ख्याल से, या मेरा सोचना है कि आई कैन हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। आई का मतलब मैं, कैन का मतलब सकता,
हेल्प का मतलब होता है मदद, एंड यू का मतलब होता है तुम या तुम्हारी। यहाँ कॉन्टेक्स्ट में तुम्हारी यूज़ हो रहा है, वैसे तो योर होना चाहिए लेकिन भाई तुम्हारा यूज़ हो रहा है सेंटेंस के अकॉर्डिंग। तो आई कैन हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ही आज, उसने कहा, या ही आज द मैन हिज नेम, या उसने पूछा, आज का मतलब पूछा, द मैन आदमी से, हिज नेम उसका नाम, उसका नाम। तो कौन पूछ रहा है? उसने पूछा उस आदमी का नाम। रोट अ चेक, रोट अ चेक। अब जो मदद करने आया है भाई उसी का तो नाम पूछा जाएगा ना कि सर आप कौन हैं, आप हमारी मदद कर रहे हैं। तो इंसान पूछेगा कि भाई मैं इतना परेशान हूँ, आप मेरी मदद करें, आप कौन हैं, आप अपना नाम बताइए। तो क्या होता है? ही रोट, रोट अ चेक। रोट का मतलब लिखा, एक चेक। चेक आप जानते हैं दोस्तों, जो कि बैंक में सबमिट करके पैसा विड्रॉ किया जाता है चेक के जरिए से। एंड और गेव, गेव का मतलब दिया, गेव का मतलब दिया। इट का मतलब यह, टू द बिजनेसमैन, टू यानी को, बिजनेसमैन का मतलब व्यापारी। ठीक है, अब वो आदमी पूछता है, व्यापारी पूछता है कि उसका नाम क्या है। ही आस्क्ड द मैन हिज नेम, कि आपका नाम क्या है। तो क्या होता है? रोट अ चेक, वो एक चेक लिखता है, एंड गेव इट, और ये दे देता है किसको? बिजनेसमैन को। और चेक देते हुए देखिए क्या कह रहा है, ही एडेड। देखिए ऐड का मतलब होता है जोड़ना, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ऐड का मतलब जोड़ना होता है, लेकिन यहाँ पर जोड़ना नहीं होगा इसका ट्रांसलेशन। ही एडेड का मतलब वह बोला, वो अब कुछ जोड़ रहा है, वो चेक भी दे रहा है और कुछ बातें बता रहा है किसको? उस आदमी को जो परेशान था। क्या कह रहा है वो बूढ़ा आदमी? टेक दिस मनी एंड मीट मी हियर ओनली एग्जैक्टली 1 ईयर फ्रॉम टुडे। क्या कह रहा है? कह रहा है कि टेक दिस मनी, टेक का मतलब होता है लेना, दिस यह, मनी का मतलब पैसा, एंड और मीट, मीट का मतलब मिलो, मिलना, मी का मतलब मुझसे, हियर का मतलब यहाँ। कह रहा है कि ये पैसा ले लो और मुझसे यहाँ मिलना। कब मिलना? केवल, मतलब जब, केवल। एग्जैक्टली का मतलब होता है ठीक, 1 ईयर एक साल, एक साल, फ्रॉम का मतलब से, टुडे का मतलब आज। अब क्या हुआ इसका मतलब? कि ये पैसे ले लो, टेक दिस मनी एंड मीट मी, और तुम मुझसे मिलना यहाँ पर ठीक 1 साल के बाद, आज से, मतलब आज से ठीक 1 साल बाद तुम मुझसे यहाँ आकर मिलना। आई थिंक, मेरे ख्याल से, आई थिंक यू विल बी एबल टू रिपे द मनी बैक टू मी। आई थिंक, मेरे ख्याल से, मेरे ख्याल से, यू का मतलब होता है तुम, विल का मतलब गे, विल का मतलब गे का मतलब बी एबल, बी का मतलब होना, और एबल का मतलब लायक। ठीक है, तो तुम इस लायक होगे, अब आप समझे, इस लायक होगे कि तुम चुका सको, रीपे कर सको। रीपे का मतलब क्या होता है? चुकाना। दोस्तों इसे नोट करें, बहुत अच्छा वर्ड है। रीपे का मतलब क्या होता है? चुकाना, द मनी, पैसा, बैक का मतलब वापस, टू मी, मुझे। तो वो बूढ़ा आदमी क्या कहता है? आई थिंक यू विल बी एबल टू रिपे द मनी बैक टू मी। आई थिंक, मेरे ख्याल से तुम जो है पैसा चुकाने लायक हो जाओगे, तुम वापस मुझे पैसा चुका दोगे। देखिए आगे क्या होता है। द ओल्ड मैन टर्न, द ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी, बूढ़ा आदमी, ओल्ड का मतलब दोस्तों बूढ़ा होता है। टर्न्ड, टर्न्ड का मतलब मुड़ गया, मुड़ गया। एंड और डिसअपियर्ड, गायब हो गया। क्या हो गया? गायब, गायब हो गया, गायब हो गया। इनका मतलब होता है में, डार्क का मतलब अंधेरा, तो वो अंधेरे में गायब हो गया। एज, जैसे, क्विकली, जैसे जल्दी से, ही हैड कम, वह आया था। तो जिस तरह से वो जल्दी से आया था उसी तरह वो जल्दी से गायब हो जाता है, डिसअपियर्ड हो जाता है।
द बिजनेसमैन वॉज अमेज्ड टू सी दैट द चेक वॉज ऑफ ₹50 lakh एंड साइंड बाई J.D. Rockefeller। बिजनेसमैन व्यापारी वॉज था, अमेज्ड का मतलब होता है बिल्कुल भौचक्के हो जाना, चकित हो जाना। दोस्तों इसे नोट कर ले, अमेज्ड का मतलब होता है चकित रह जाना या बिल्कुल भौचक्के हो जाना। टू सी देख कर, दैट वह, द चेक तो जो चेक था, वॉज कितने का था वो, 50 लाख मतलब 50 लाख रुपए का था। एंड साइंड और उस पर दस्तखत थी। किसकी दस्तखत थी? बाई का मतलब होता है द्वारा, किसके द्वारा उसे साइन किया गया था? J.D. Rockefeller। J.D. Rockefeller एक नाम है, वन ऑफ द रिचेस्ट, रिचेस्ट कहते हैं सबसे अमीर, रिचेस्ट कहते हैं सबसे अमीर। मैन का मतलब होता है आदमी, इन का मतलब में, द वर्ल्ड संसार। तो जो उसको चेक मिला था उस पे साइन किसकी थी? J.D. Rockefeller की, जो कि उस वक्त के वन ऑफ द रिचेस्ट, एक सबसे अमीर आदमी थे इन द वर्ल्ड, दुनिया में। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति था जिसने उस आदमी को, उस बिजनेसमैन को चेक दिया। अब देखिए आगे क्या होता है। विद दिस मनी, विद का मतलब होता है साथ, दिस का मतलब यह, मनी का मतलब पैसा। तो इस पैसे से आई कैन गेट, आई का मतलब मैं, कैन का मतलब सकता, गेट का मतलब पाना, रिड का मतलब पीछा छूटना। हाँ, गेट रिड का मतलब पीछा छूट जाना, पीछा छूटना। आप इसे नोट कर लें, ये जो है इसका मतलब होगा, गेट रिड का मतलब होता है पीछा छूटना। ठीक है, गेट रिड का मतलब क्या होता है? पीछा छूटना। इसे नोट, आप इसे नोट नहीं करिएगा, आप नोट करिए गेट रिड। गेट रिड का मतलब पीछा छूटना। ऑफ ऑल, ऑफ का मतलब से, ऑल का मतलब सभी, माई मेरी, वरीज परेशानी, परेशानियाँ। इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत, इमीडिएटली का क्या मतलब होता है? तुरंत होता है। सो आई कैन गेट रिड, तो मैं पीछा छुड़ा सकता हूँ, ऑफ ऑल माई वरीज, मेरी सभी परेशानियों से, इमीडिएटली तुरंत। ऐसा वो सोचता है। थॉट सोचा, द बिजनेसमैन व्यापारी। तो व्यापारी क्या सोचता है? व्यापारी सोचता है कि ये जो अमाउंट मुझे मिला है ये इतना बड़ा है कि इससे मैं अपनी सभी परेशानियों से पीछा छुड़ा सकता हूँ। तो लेकिन वो क्या करता है? हाउएवर, मगर नोट करें, इसका मतलब तथापि भी होता है, तथापि या मगर, हाउएवर मगर। इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है के बजाय, इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है के बजाय। इन कैशिंग भुनाना, इन कैशिंग का मतलब होता है चेक को बैंक में भुनाना। भुनाने का मतलब होता है कि चेक को बैंक में आपने दे दिया और वो उसके बदले आपको पैसा दे दे। तो इसके बजाय कि वो उस चेक को भुनाता, द चेक, ही डिसाइडेड, उसने डिसाइडेड निर्णय लिया या फैसला किया। उसने क्या निर्णय लिया? टू कीप का मतलब होता है रखना। द चेक को वो रखेगा, इनका मतलब में, हिज सेफ, उसके अलमारी में, उसके सेफ में वो क्या करेगा? वो रखेगा। तो इसके बजाय कि वो पैसे को भुनाता, चेक को इनकैश करता। इनकैश का मतलब क्या होता है दोस्तों? भुनाना, इनकैशिंग। इसको नोट कर लीजिए, जो वर्ड आ रहे हैं इंपॉर्टेंट वर्ड है गाइस, बहुत यूजफुल है, इन सबको नोट करते चलिए। तो इसके बजाय कि वो चेक को भुनाता, उसने क्या फैसला किया कि वो चेक को अपनी अलमारी में रखेगा। ही थॉट, उसने सोचा, वह सोचा, दैट कि द कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस का मतलब होता है आत्मविश्वास। ऑफ का मतलब का, कि उसके पास अब ये आत्मविश्वास था कि हैविंग, क्यों पास है, पास रखना, ठीक है ना। हैविंग का मतलब होता है पास रखना।
तो वो अपने पास रखा है। सच का मतलब ऐसा, एक, ह्यूज का मतलब बड़ा, अमाउंट का मतलब मुद्रा, आप समझ ले अमाउंट, ठीक है ना। तो एक बड़ा अमाउंट है उसके पास, एक बड़ा पैसा है, अमाउंट ऑफ मनी, अमाउंट मात्रा, किसकी मात्रा, मनी की, पैसे की। तो एक बड़ा अमाउंट है पैसे का, एक बहुत बड़ी मात्रा में पैसा उसके पास इस वक्त है। तो माइट गेव हिम द स्ट्रेंथ, माइट का मतलब हो सकता है, और शक्ति, इसको नोट कर ले। माइट का मतलब होता है हो सकता है या तो ताकत, ताकत के लिए भी माइट यूज़ करते हैं, जैसे अलमाइटी या माइटी, माइटी का मतलब शक्तिमान, ताकतवर, ठीक है। माइट का मतलब शक्ति या तो हो सकता है, दोनों मीनिंग होता है। तो हो सकता है गिव हिम, उसे दे, गिव का मतलब देना, हिम का मतलब उसे, हो सकता है कि उसे दे, क्या दे, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का मतलब ताकत, टू वर्क, वर्क का मतलब काम करने की, आउट अ वे, और एक रास्ता निकाले, आउट का मतलब बाहर, एक, वे का मतलब रास्ता, टू सेव, सेव का मतलब बचाना, हिज बिजनेस, उसका व्यापार। अब यहाँ पे समझिएगा कि ये क्या हो रहा है, क्या बात कही जा रही है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि उसने सोचा, ही थॉट दैट द कॉन्फिडेंस ऑफ हैविंग सच ह्यूज अमाउंट, कि भाई अब उसके पास आत्मविश्वास आ गया कि इतना बड़ा अमाउंट अब मेरे पास है पैसे का, ये मुझे शक्ति देगा, ये मुझे स्ट्रेंथ देगा, कि भाई मुझे ताकत देगा काम करने की और बाहर निकलने की, और उसे बचाने की, क्या बचाने की, उसका बिजनेस, व्यापार को बचाने की उसको वो ताकत देगा, वो जो चेक है उसके पास। विद ग्रेट करेज, विद का मतलब होता है साथ, ग्रेट का मतलब महान, लेकिन यहाँ पे विद ग्रेट का मतलब बड़ा होगा। करेज का मतलब होता है साहस या हिम्मत, साहस या हिम्मत, करेज का मतलब साहस या हिम्मत। एंड, और डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है किसी चीज़ पे जब फैसला कर लिया जाए तो वो काम कर गुजरना, ठीक है, उसे कहते हैं डिटर्मिनेशन। तो उसने फैसला किया। ही स्टार्टेड हिज बिजनेस, ही का मतलब वह, स्टार्टेड का मतलब शुरू किया, वह शुरू किया उसका व्यापार। तो उसने अपना व्यापार शुरू किया। डीलिंग, व्यवहार, वंस अगेन, वंस अगेन एक बार दोबारा, एक बार दोबारा, या दोबारा एक बार, ठीक है, इसका मतलब होगा दोबारा एक बार फिर से उसने अपना बिजनेस शुरू कर दिया। ही ट्रस्टेड हिज कैपेबिलिटीज, ही का मतलब वह, लेकिन मैं यहाँ उसने लिखता हूँ टेक्स्ट के हिसाब से। तो उसने ट्रस्टेड, भरोसा किया, उसने भरोसा किया, हिज का मतलब उसकी, कैपेबिलिटीज़ का मतलब क्षमताओं पर। तो उसने अपनी कैपेबिलिटीज़ पर भरोसा किया, उसने अपनी क्षमताओं पर भरोसा किया। ही वर्कड हार्ड, ही का मतलब वह, वर्कड हार्ड, वर्कड काम किया, हार्ड का मतलब कठिन, एंड और, वॉज एबल था लायक, या इस लायक बन सका कि उसने बचाया। सेव का मतलब होता है बचाना, हिज का मतलब उसका, बिजनेस का मतलब व्यापार। तो उसने खूब मेहनत की, और मेहनत करने के बाद खूब हार्ड वर्क किया, और करने के बाद उसने अपने बिजनेस को बचा लिया। विद इन, विद इन का मतलब के अंदर, किसके अंदर, एक शॉर्ट पीरियड, छोटी अवधि ऑफ टाइम, समय की। तो उसने बहुत कम समय में, विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इसको नोट करें दोस्तों, विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम का मतलब बहुत कम समय में, ठीक है। पीरियड का मतलब अवधि, शॉर्ट का मतलब छोटी, टाइम का मतलब होता है समय, इसे नोट कर लें। ही रिकवर्ड, रिकवर्ड का मतलब होता है वापस पा लिया, नोट कर लें, इसको भी बहुत अच्छा वर्ड है। रिकवर्ड का मतलब क्या होता है, वापस पा लिया। ही रिकवर्ड, उसने वापस पा लिया, यानी वह वापस पा लिया। ऑल का मतलब सभी, ऑल का मतलब सभी। हिज मनी, उसका पैसा, हिज मनी, उसका पैसा। एंड बिगेन, और बिगेन शुरू किया, एंड बिगेन शुरू किया, टू अर्न, कमाना। अर्न का मतलब क्या होता है, कमाना। अ गुड अमाउंट, एक
अच्छा, एक अच्छा अमाउंट ऑफ मनी, मात्रा, या अमाउंट ऑफ मनी आप समझ लें कि पैसे की मात्रा, ठीक है। अमाउंट ऑफ मनी, मनी का मतलब होता है पैसा। अगेन का मतलब होता है दोबारा। अगेन का मतलब क्या होता है दोस्तों? दोबारा। इसे भी आप लोग नोट करते चलें। एग्जैक्टली 1 ईयर, एग्जैक्टली का मतलब होता है ठीक। 1 ईयर, 1 साल। लेटर का मतलब होता है बाद, तो ठीक 1 साल बाद ही वेंट, वह गया, वह गया टू द सेम प्लेस। सेम का मतलब ठीक वही जगह, सेम पार्क, उसी पार्क में। विद का मतलब साथ। दैट वह, चेक के। दोस्तों अब आने वाला है टर्निंग पॉइंट इस स्टोरी का, और आप सुनेंगे तो शायद आपको बहुत हंसी आएगी। बहुत अच्छी स्टोरी है गाइस। तो दोस्तों क्या होता है कि वो क्या करता है, वो चेक नहीं भुनाता है, वो क्या करता है, वो अपना बिजनेस शुरू कर देता है और दोबारा फिर से वो अपने ऊपर ट्रस्ट करता है, अपनी कैपेबिलिटीज़ पर, और वो बहुत मेहनत करता है और फिर वो इस लायक हो जाता है कि वो अपने बिज़नेस को बचा लेता है। बहुत कम समय में उसने जितने भी नुकसान उसका हुआ था उन सब चीज़ों को वापस पा लिया और एक बार फिर से खूब अच्छे पैसे कमाने शुरू कर दिए दोबारा। और ठीक 1 साल के बाद वो उसी जगह पहुंच गया, उसी पार्क में जहां पर उसको बुलाया गया था, और वो चेक लेकर गया। Soon he saw the old man coming towards him. Soon, जल्द ही। He saw, ही का मतलब वह, saw का मतलब देखा। तो जल्द ही उसने देखा कि जो बूढ़ा आदमी है, जो बूढ़ा आदमी है, कमिंग का मतलब आ रहा, टुवर्ड्स का मतलब होता है की तरफ। किसकी तरफ? हिम यानी उसके। तो वो क्या देखता है? वो देखता है कि एक बूढ़ा आदमी उसकी तरफ चला आ रहा है। एज बिजनेसमैन वॉज अबाउट टू हैंड हिम द चेक एंड टेल हिम अबाउट हिज स्टोरी ऑफ सक्सेस। और एज का मतलब जैसे, बिजनेसमैन व्यापारी, वॉज था, अबाउट टू वाला, अबाउट टू का मतलब वाला, क्या वाला? हैंड हिम, हाथ, उसके हाथ, उसके हाथ, ठीक है ना। द चेक एंड, और बताना, टेल का मतलब होता है बताना, हिम का मतलब उसको, अबाउट के विषय में, क्या किसके विषय में? उसकी कहानी। कौन सी कहानी? सफलता की, ठीक है। तो जैसे ही एज द बिजनेसमैन वॉज अबाउट टू हैंड हिम, और जैसे ही बिजनेसमैन देने वाला था उसके हाथ में चेक एंड टेल हिम, और उसे बताने वाला था स्टोरी उसकी सफलता की, क्या होता है? अब देखिए आ गया टर्निंग पॉइंट भाई। अ नर्स केम, एक नर्स आती है, एक नर्स यानी कि धाया कहते हैं नर्स को। नर्स आती है, केम का मतलब आई, एंड कॉट, एंड और, कॉट का मतलब पकड़ा, और पकड़ा ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी को, बूढ़े आदमी। तो क्या होता है कि अभी वो चेक बिजनेसमैन उस बूढ़े आदमी को देने ही वाला था कि अचानक से एक नर्स आती है और उस बूढ़े आदमी को पकड़ लेती है। अब दोस्तों क्यों पकड़ती है आगे हम स्टोरी में जानते हैं। आई एम सो ग्लैड, मैं बहुत खुश हूँ। आई का मतलब मैं, एम का मतलब हूँ, सो बहुत, ग्लैड का मतलब खुश या गदगद, मैं बहुत खुश हूँ। ये कौन कह रहा है? आई कॉट हिम वेल इन टाइम। आई का मतलब मैं, कॉट का मतलब पकड़ा, हिम का मतलब उसे, वेल अच्छे समय में, इनका मतलब में। तो वो क्या कहती है नर्स कि मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने उसे बिल्कुल ठीक समय पर पकड़ लिया। होप ही डिड नॉट ट्रबल यू। आई होप, मुझे, होप का मतलब आशा है, ही वह, डिड किया, नॉट का मतलब नहीं, ट्रबल का मतलब परेशान। ट्रबल का मतलब क्या होता है? परेशान। दोस्तों वर्ड नोट करते चले हमारे साथ।
जो भी वर्ड मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उन्हें नोट करते चलें। परेशान, यू का मतलब आपको, क्या मतलब हुआ इसको कि मुझे उम्मीद है, आई होप ही डिड नॉट ट्रबल यू, मुझे उम्मीद है कि उसने आपको परेशान नहीं किया होगा। ही ऑलवेज रन्स अवे फ्रॉम द एसाइलम, आ गया भाई टर्निंग पॉइंट, कि वो हमेशा भाग जाता है। ही ऑलवेज, वह हमेशा, रन्स का मतलब होगा भागता, अवे का मतलब दूर, फ्रॉम का मतलब होता है से, द एसाइलम, एसाइलम कहते हैं पागल खाने को, तो वो हमेशा पागल खाने से दूर भाग जाता है। एंड टेल्स, और बताता है, और बताता है, एवरीवन, सबको, एवरीवन का मतलब सबको, प्रत्येक को, सबको, दैट की ही, वह है, क्या है, जेडी रॉकफेलर, वो जेडी रॉकफेलर है, वो बताता है। सेड द नर्स, सेड का मतलब कहा, किसने कहा, नर्स ने कहा, किससे कहा, बिजनेसमैन से। अब देखो भाई बिजनेसमैन की क्या हालत होगी ये सुनने के बाद। द बिजनेसमैन, जो व्यापारी था, ही वॉज स्टर्न्ड, बिजनेसमैन वॉज स्टंड, वो बिल्कुल भौचक्का रह गया सुनकर कि ये क्या हुआ। उसको अभी कोई आदमी 50 लाख का चेक दिया, वो खुशी खुशी उसके पास आया था बताने के लिए कि भाई चलो आज मैं कामयाब हो गया, मैंने चेक का यूज़ भी नहीं किया। लेकिन ये तो पागल था जिसने उसको चेक दिया था, और एक्चुअली वो जो है चेक की क्या वैल्यू थी। चलिए आगे बढ़ते हैं कि चेक की वैल्यू क्या है ये हम देखते हैं। तो ऑल थ्रू 1 ईयर, ऑल का मतलब सभी, थ्रू का मतलब द्वारा, 1 ईयर का मतलब 1 साल, ही बिलीव्ड, वह विश्वास किया, बिलीव्ड का मतलब विश्वास किया, दैट कि ही, वह, हैड, उसके पास है, ठीक है, उसके पास, ही हैड कि उसके पास है, क्या है, 500,000 लिखा है दोस्तों, हाफ नहीं होगा यहाँ पे होगा 5 मिलियन, 50 लाख है ना, तो यहाँ पे 5 मिलियन, कि उसके पास 50 लाख है, 50 मिलियन मतलब 50 लाख, 50 लाख रुपए हैं, ठीक है। चेक है इन हिज सेफ, उसके तिजोरी में, सेफ का मतलब तिजोरी, सेफ का मतलब क्या होता है, तिजोरी, हिज का मतलब उसके। दोस्तों नोट कर लें, कितनी मज़ेदार कहानी है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, वो बिल्कुल भौचक्का रह गया था कि भाई पूरे साल वो बस यही सोचता रहा, इसी पे उसका विश्वास था कि उसके पास चेक रखा हुआ है 50 लाख का उसकी तिजोरी में। बट नाउ ही केम टू नो, लेकिन अब उसे पता चल चुका है, बट लेकिन अब, ही वह, केम टू नो जान चुका है, केम टू नो का मतलब जान चुका है कि इट वॉज यह था, नथिंग कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, मोर देन का मतलब इससे ज़्यादा, ठीक है ना, मोर देन का मतलब इससे ज़्यादा, अ पीस ऑफ पेपर, पीस का मतलब होता है टुकड़ा, ऑफ का मतलब का, पेपर का मतलब होता है कागज़, तो वो सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा था इसके बजाय, और कुछ भी नहीं था। ही रियलाइज्ड, वह महसूस किया, दैट की एक्चुअली, वास्तव में, इट वॉज हिज सेल्फ कॉन्फिडेंस, यह था उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। दैट गेव, दैट का मतलब जो दिया, हिम उसको, दैट गेव जो दिया, हिम उसको, द पावर शक्ति, एंड करेज और साहस, टू अचीव कि वो प्राप्त कर सके, वॉट ही वॉन्टेड, वॉट का मतलब क्या, ही का मतलब वह, वॉन्टेड का मतलब चाहता था। तो भाई ये थी आज की स्टोरी। इस स्टोरी के एंड में क्या होता है कि जब जैसे ही वो उस बताने वाला होता है उस अमीर आदमी से, उस बूढ़े आदमी से कि भाई देखो मैं सक्सेसफुल हो गया हूँ और ये रहा आपका चेक, मैंने उसे इस्तेमाल भी नहीं किया, लेकिन जब नर्स आती है और उसे बताती है कि वो एक पागल है और वो सबसे ये बताता है कि वो कौन है, वो है जेडी रॉकफेलर,
वो एक अमीर व्यक्ति बनने का नाटक करता है जबकि वो कुछ नहीं है। तो उसे एहसास होता है बिजनेसमैन को, भाई हमारे पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक कागज़ था और हम इस कागज़ को 50 लाख रुपए कीमत का समझते रहे। दोस्तों यही होता है, हम अपनी कैपेबिलिटीज़, अपनी क्षमताओं को पहचानते नहीं। अगर हम अपनी कैपेबिलिटी को, क्षमता को अपने पहचाने तो हम क्या नहीं कर सकते, हम जीवन में कठिन से कठिन कार्य भी कर सकते हैं। आई होप कि स्टोरी आपको पसंद आई हो। दोस्तों फिर से मिलते हैं एक नई स्टोरी में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग गाइज।